हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे आरसीसी ड्राइंग में जो हम कल पढ़ चुके थे कि हुक का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से होता है, स्टीरप्स या छल्ले, रिंग बताए गए थे, लैप किस प्रकार से किया जाता है और इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आज हम देखेंगे कि जो हमारा हुक होता है उस हुक की ड्राइंग को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन के आधार पे हुकों को किस प्रकार से बनाया जाएगा यह देखते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 mm व्यास, अगर फाई दिखाया जा रहा है तो फाई का असर है व्यास। 12 mm व्यास का निम्न हुक्स बनाएं, यानी 12 mm व्यास लेना है और निम्न प्रकार के हुक बनाने हैं। नंबर 1, 45 डिग्री पर बेंड, दूसरा 90 डिग्री पर बेंड, तीसरा 135 डिग्री पर बेंड, चौथा 180 डिग्री पर बेंड और पांचवा जो बनाना है वह हमारा होगा यू शेप। यू शेप ये 12 mm व्यास लेना है और 12 mm व्यास का निम्न हुक ड्राइंग शीट पर किस प्रकार से बनाया जाएगा इसको आज हम कवर करेंगे। तो मान लेते हैं कि 45 डिग्री पे हमको मोड़ना है और 12 mm व्यास रखना है। तो अगर 12 mm व्यास रखा जाता है तो ये हमारा 1.2 सेंटीमीटर गैप होगा। अगर इस गैप को कम करना चाहें तो यहाँ पे आरएफ लिया जा सकता है और उस आरएफ के अनुसार यहाँ पे इसकी माप को कम किया जा सकता है। अभी यहाँ पे अगर कहा जाए तो यह 12 mm व्यास दिखाया गया है बिना किसी आरएफ का, लेकिन अगर इसी को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आरएफ लिया जा सकता है। अब आरएफ इस प्रकार से मानना है कि जो 12 mm हमारा है वह कितने mm में दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि हम लिख देते हैं 12, 1/6 यदि हम आरएफ लेते हैं, 1/6 यदि आरएफ लेते हैं तो 12 गुणे 1/6 ये हमारा 2 mm आएगा। यानी जो हम यहाँ पे 12 mm दिखा रहे थे 1.2 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा था, अगर उसको हम कम करते हैं 1/6 आरएफ लेकर के तो 2 mm में इसको दिखाया जा सकता है। या इसको हम चाहें कि 1/3 कर दें, तो यदि 1/3 करते हैं तो यह हमारा 3 चौके 12 यानी 4 mm हो जाएगा। यानी इसको 4 mm में दिखाया जा सकता है। तो हम यदि आरएफ से बनाते हैं तो इसको 4 mm रखेंगे, यदि आरएफ से नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे हम 12 mm रखते हैं। तो चलिए हम एक उपयुक्त आरएल 1/3 लेकर के इसी को बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो आरएफ है
वह आरएफ 1/3 है। अगर 1/3 आरएफ लेते हैं तो 12 mm व्यास का जो छड़ है उस छड़ की मोटाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 12 mm व्यास का छड़ है और आरएफ 1/3 लेते हैं तो कैलकुलेट किया गया तो यह हमारा हो जाएगा 4 mm व्यास। यानी ड्राइंग शीट पे यदि बनाते हैं तो उस छड़ के व्यास को 4 mm दिखाएंगे, लेकिन जब लिखेंगे तो वह 12 mm व्यास लिखेंगे। तो चलिए हम 4 mm व्यास का या 4 mm की दूरी पे 2 रेखाएं दिखा देते हैं। एक ये हो गया, एक रेखा हमारा ये हो गया, और इनके बीच की दूरी जो है वह ड्राइंग शीट पे जो हमारा होगा 4 mm होगा। लेकिन यहाँ पे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि 12 mm व्यास है। अब इसको हमको 45 डिग्री पे बेंड करना है, तो हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन दिखा देंगे। यानी जो ये हमारी रेखा थी, यानी ये जो 4 mm पे खींचे गए थे, इसी के मध्य में एक हमने 2 mm पे एक और रेखा खींच दिया, और इसी रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं। 45 डिग्री पे बेंड करने के लिए कहा गया है, तो प्रकार लेंगे चारा या कंपास, उससे यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे, लेकिन यह रेखा भी डॉटेड ही दिखाएंगे। ऐसे करके डॉटेड दिखा दिया गया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 mm ऊपर और 2 mm नीचे, टोटल 4 mm खींचा गया है, ऐसे इसी रेखा के समांतर 2 mm ऊपर और इसी के समांतर 2 mm नीचे एक एक रेखा दिखा देंगे। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे। लेकिन जब छड़ को मोड़ा जाता है तो जो छड़ मोड़ते हैं वह छड़ हमारा इस प्रकार से नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसमें ये कोने नहीं होंगे। तो कोने ना हो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको 1/5 की त्रिज्या लेकर के मोड़ेंगे। 1/5 यानी 5 जहाँ पे क्या होगा, छड़ का व्यास होगा। तो 5 के स्थान पे यदि हम 12 लिखते हैं तो यह 12 mm पे इसको हम मोड़ करके इस सिरे को हटा देंगे। यानी जो यहाँ पे कोना दिख रहा है इस कोने को हटाएंगे। लेकिन किस प्रकार से, 12 mm तो हो गया, लेकिन यह ड्राइंग शीट है तो यहाँ पे 12 mm नहीं दिखाया जा सकता। तो इस 12 mm को हम आरएफ से कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इस आरएफ से कन्वर्ट करते हैं 12 mm को तो ये हमारा 4 mm आएगा। अब यहाँ से जो ये इस्पात का मध्य बिंदु था, यह सेंटर लाइन दिखाया गया था, यहाँ से 4 mm की दूरी माप लेंगे और यहाँ से इधर 4 mm की दूरी माप लेंगे, और यहाँ से 90 डिग्री पे एक सीधी रेखा, और यहाँ से इस रेखा यानी जो ये डॉटेड वाली है इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरी रेखा खींचेंगे, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जहां पे क्रॉस करते हैं यहीं से क्या करना है, इनको आपस में मोड़ना है। यानी यहाँ पे ये और यहाँ से ये बढ़ाया गया तो यहाँ पे क्रॉस किया गया, और यहाँ से अब जब क्रॉस किया गया यानी यहाँ पे जब हमको एक केंद्र मिला, इस केंद्र पे प्रकार को रखेंगे। प्रकार की एक सिरा इस बिंदु पे होगी, दूसरी सिरा इस रेखा पे होगी, इस्पात की बाहरी फलक पे, और यहाँ से इसको ला करके ऐसे मिला देंगे। तो ये कोना हम यहाँ से हटा देंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे, और इस डॉटेड वाली रेखा पे रखेंगे, और एक डॉटेड लाइन यहाँ से ला करके इस प्रकार से दिखा देंगे, और इस डॉटेड वाली रेखा को भी मिटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे इस बिंदु पे रख करके और इस बाहरी फलक पे रखेंगे, और यहाँ से भी ऐसे ही ला करके यहाँ से
मोड़ देंगे, यानी प्रकार की सहायता से मोड़ देंगे। और जो ये बाहरी फ्लग थी, यानी जो अतिरिक्त कोना बना था, इसको मिटा देंगे। अब इतना तो हो गया। अब इस छड़ की लंबाई कुछ भी रखा जाए, लेकिन यहाँ पे इसकी जो लंबाई रखेंगे, ये रखेंगे 6 अब 6 कितना होगा? 6 गुणे 5 बराबर 12। तो 6 गुणे हम कर देते हैं 12, तो 72 mm हुआ। लेकिन अभी हम 72 mm नहीं दिखाएंगे, इसको भी हम इसी आरेख से कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब इस आरेख से कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 यहाँ पे भी कर लेंगे। 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी 24 mm यहाँ से आगे मापेंगे। जहां हमारा 24 mm हो जाएगा, वहां पे हम इसको इस प्रकार से मोड़ करके बना देंगे। और यदि अतिरिक्त बढ़ता है तो उसको हम मिटा देंगे। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को इसके सेंटर तक दिखा देंगे कि ये हमारा है 72 mm लिखेंगे, या लिख देंगे कि 6 और इससे इसकी लंबाई अधिक होगी, तो यहां पे दिखा देंगे कि ये हमारा 5 है। 12 mm या फिर 5। तो इस प्रकार से 45 डिग्री पे बेंड छड़ को किया जाएगा। और इसके ड्राइंग शीट पे इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। अब हम ऐसा ही एक दूसरा देख लेते हैं, जो कि 90 डिग्री पे बेंड करने के लिए कहा गया है। इसको जब बेंड किया गया और जब इसकी सेंटर ज्ञात की गई, तो R बराबर लिया गया था 5। इस चीज को याद रखेंगे। दूसरी बार हम 90 डिग्री पे बेंड करते हैं, और इसके लिए भी RF हम यही मानते हैं। RF हमारा यही होगा। तो चलिए बेंड करके देख लेते हैं। 90 डिग्री पे हमको बेंड करना है, तो जैसे पहले यहाँ दिखाया गया था, 12 mm को RF से कन्वर्ट किया गया, तो 4 mm आया। तो 4 mm की दूरी पे हमने इस प्रकार से 2 रेखाएं खींच ली, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अब इनके बीच की दूरी 4 mm होगी। अब इसका हम सेंटर ज्ञात कर लेते हैं, और उसको हम कर देते हैं डॉटेड, इस प्रकार से। और यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे कि ये हमारा इस्पात है। अब 90 डिग्री पे मोड़ना है, तो इस रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ऊपर की तरफ बढ़ाने के बाद यहाँ से 2 mm ऊपर ये रेखा और 2 mm नीचे ये रेखा है। तो इस डॉटेड वाले से या सेंट्रल लाइन से 2 mm इधर और 2 mm इधर एक रेखा और दिखा देते हैं, ऐसे करके। और जब इस प्रकार से दिखाएंगे तो इस वाली रेखा को इस पे मिला देंगे, और इस वाली रेखा को ला करके यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री पे हो गया। लेकिन अब जब 90 डिग्री पे यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे इसको मोड़ने के लिए जो त्रिज्या ज्ञात की गई थी वह हमारा R बराबर 5 था। लेकिन यहाँ पे जो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यह R बराबर हमारा 2π लेंगे। 2π यानी व्यास जो होगा छड़ का, उसका 2 गुना। अब क्या करेंगे, 2 गुना अगर देखते हैं तो 12 दूना 24, यानी R बराबर जो होगा वह हमारा 24 mm होगा। लेकिन इसको RF से कन्वर्ट करते हैं 1/3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 8 mm। अब यह जो 8 mm मिला, यह 8 mm ड्राइंग शीट पे इस बिंदु से, यानी जो ये सेंटर लाइन जहां आपस में आकर के मिल रहे हैं, यहां से 8 mm इधर मापा गया, और यहां से ये 8 mm हो गया, और यहां से इधर 8 mm माप करके कहीं ना कहीं ये भी रेखा एक दूसरे को क्रॉस
करेंगे। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो इसी पे रख करके यानी प्रकार लेंगे, प्रकार का एक सिरा इस पे रखेंगे और दूसरा सिरा इस पे रखेंगे और यहां से ला करके इसको इस प्रकार से मिला देंगे और जो ये वाली रेखा होगी इसको मिटा दिया जाएगा। ऐसे डॉटेड वाले को भी मिला दिया जाएगा और ये जो यहां तक आई थी इसको मिटा दिया गया। फिर इसी पे रखेंगे और इस बिंदु पे रखेंगे और यहां से भी ऐसे करके इसको यहां पे ले जाकर के मिला दिया जाएगा। लेकिन अंदर और बाहर वाली लाइन फुली मिलाया जाएगा यानी पूरा पूरा लाइन होगा और जो यहाँ पे ये अतिरिक्त बचेगा इसको हम मिटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री पे बेंड हुक्स। यहाँ पे भी ऐसे बना देंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जैसे पहले निकाला गया था तो आया था 6.5, तो 6.5 यहाँ पे भी रखेंगे। लेकिन यह 6.5 कितने के बराबर होगा? 6 गुणे 12 72 हुआ 72 mm। इसको भी 1/3 से यानी जो आरेख था कन्वर्ट किया गया तो ये हमारा आ गया 24। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इस 24 से यानी 6 से अधिक होगा और यहाँ पे दिखा देंगे कि यह छड़ का व्यास है जो हमारा 5 या फिर 12 mm के बराबर है। तो ये यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चाहे तो दिखा सकते हैं कि r बराबर 2π। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। ये 45 डिग्री पे मोड़ा गया, ये 90 डिग्री पे मोड़ा गया। यदि ड्राइंग शीट पे इन हुक को बनाने के लिए कहा जाता है तो इसी प्रकार से इस हुक को बनाएंगे, अन्यथा की स्थिति में यह गलत हो जाएंगे। चलिए तीसरा देख लेते हैं 135 डिग्री। तीसरे को छोड़ते हैं, इन दोनों में से एक देख लेते हैं कि 180 डिग्री पे किस प्रकार से मोड़ा जाएगा। 50 यू शेप और 135 डिग्री पे बेंड, इन दोनों को आप सभी करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से 135 डिग्री पे बेंड हुक को बनाया जाएगा और यू शेप का हुक किस प्रकार से बनाया जाएगा। ये दोनों आप सभी करके हमको दिखाएंगे। 180 डिग्री पे किस प्रकार से बनाया जाएगा यह बता दिया जा रहा है और यदि 135 डिग्री पे बेंड हुक या यू शेप हुक बनाने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाता है। यदि 180 डिग्री पे बेंड करना है तो इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे अगर हम बेंड करते हैं तो सबसे पहले 12 mm व्यास था, इसके अनुसार कन्वर्ट किया गया तो 4 mm व्यास का हम छड़ दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हो गया हमारा 4 mm। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 4 mm और यहाँ पे हम एक सेंटर रेखा खींच देते हैं, मध्य रेखा यानी जो ये डॉटेड रेखा दिखाई गई इससे 2 mm नीचे और 2 mm ऊपर। अब 180 डिग्री पे हमको बेंड करना है यानी इसी छड़ को यहाँ से ला करके इस दिशा में ले जाना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच देंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा खींची गई और इसके बाद इस बिंदु से सभी में लिए गए थे इसके सेंट्रल रेखा से, इसमें हम लेंगे यहाँ से और यहाँ से जब लेते हैं यानी जो छड़ था छड़ के ऊपरी फ्लक्स से 2r यानी r बराबर
25, जहां 5 बराबर 12 mm है तो 2 गुणे 12 बराबर 24 mm होगा। लेकिन 24 mm को यहाँ जब हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो RF 1/3 से कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ 1/3 से कन्वर्ट करते हैं तो यह हमारा 8 mm हो जाएगा। यानी इस फ्लक्स से, यानी जो ये हमारी डॉटेड थी, इस पे एक रेखा खींचा गया 90 डिग्री पे, और इसी छड़ के इस वाले फ्लक्स से 8 mm की दूरी माप ली गई यहाँ पे, और इसी को केंद्र मान करके यहाँ पे रखा गया और इसको यहाँ तक मोड़ दिया गया, यानी अर्धवृत्त बनाया गया। दूसरी बार इसी को केंद्र मानेंगे और इस डॉटेड वाली रेखा पे रखेंगे, और जब डॉटेड वाली रेखा पे रखेंगे तो इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे, तो ये यहाँ पे आकर के इस प्रकार से मिल जाएगा। ऐसे पुनः इसी को केंद्र मानेंगे और बाहरी वाले रेखा पे रखेंगे, इसको भी ऐसे हिला करके प्रकार के द्वारा मोड़ करके यहाँ पे मिला दिया जाएगा। और यहाँ जो था, यानी यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की दूरी की बात किया जाए तो ये R बराबर 25 है। ये तो हमारा हो गया। अब यदि हमको 180 डिग्री पे बेंड करना है तो इसी रेखा को यहां से आगे बढ़ाएंगे, इन सभी रेखाओं को, और कितने दूरी तक बढ़ाएंगे, मध्य वाली को, जो सेंटर लाइन था उसको भी बढ़ाया जाए, और यहां से यहां तक की जो दूरी है यह दूरी हमारा होगा, ये दूरी हमारा हो गया 4, 5, और ये जो छड़ का व्यास है यह हमारा है 5, या फिर कह सकते हैं 12 mm। तो इस प्रकार से बनाया गया। अगर इसका नाम की बात किया जाए तो कह सकते हैं 180 डिग्री पर बेंड हुक्स, 180 डिग्री पे बेंड हुक्स। ऐसे यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री पर बेंड हुक, ऐसे इस पे भी लिख देंगे कि 45 डिग्री बेंड हुक। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि जितना लंबाई यहाँ पे है इससे अधिक लंबाई यहाँ से इधर होगा, जितना यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं उससे अधिक लंबाई यहाँ से इधर होगा, जितना यहाँ से इधर बढ़ाया गया है उससे अधिक यहाँ से इधर बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री पर बेंड हुक। अगर अब हमको यू शेप बनाना हो तो यू शेप भी सेम ऐसा ही होगा जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आप सभी यू शेप और 135 डिग्री पे बेंड हुक को बनाएंगे। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, समस्या आती है, तो वह आप कमेंट के द्वारा हमको बताएंगे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।